दुनिया का सबसे बड़ा डैम टूटेगा, जिनपिंग का देश डूबेगा। साढ़े 7 करोड़ लीटर पानी, आज आने वाली है सुनामी। थ्री गॉर्जियस डैम बनेगा ड्रैगन की जल समाधि। कुदरत के काल चक्र में फंसा ड्रैगन। कुदरत से कौन बचाएगा? चीन डूब जाएगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना से पूरी दुनिया को महासंकट में डालने वाला ड्रैगन अब खुद ही दुनिया के सबसे बड़े वाटर बम पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गॉर्जियस डैम टूटने की कगार पर है। डैम में 7.5 करोड़ लीटर पानी जमा हो गया है, जो कि सुनामी लाने के लिए बेताब हो रहा है। अगर ये बांध टूटा तो 3 करोड़ 60 लाख लोग इस डैम के विशाल लहरों की चपेट में आ जाएंगे और चीन के कई शहर पानी में बह जाएंगे। लेकिन थ्री गॉर्जियस डैम के टूटने की खबरों पर जिनपिंग का अड़ियल रवैया भी जारी है। वो न सिर्फ इन खबरों को छुपा रहे हैं, बल्कि अपनी जनता को पानी में डुबो देने पर आमादा हैं। लेकिन चीन भूल रहा है कि कुदरत की मार से उसे इस बार कोई बचा नहीं पाएगा और देखते ही देखते पूरा चीन डूब जाएगा। कैसे होगा ये सब, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। समंदर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये थ्री गॉर्जियस डैम है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन में तबाही लाने वाला है। एक ऐसी सुनामी लाने वाला है जिसमें चीन के ज्यादातर राज्य डूब जाएंगे। एक झटके में 3 करोड़ से ज्यादा आबादी डैम के पानी में डूब जाएगी। सदी की सबसे भीषण बाढ़ ने चीन को हिलाकर रख दिया। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि चीन पर जल समाधि का खतरा मंडरा रहा है और उसकी वजह है ये तस्वीरें। चीन की यंगशी नदी पर बना थ्री गॉर्जियस बांध टूटने के कगार पर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही रिकॉर्ड बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण चीन के सबसे बड़े डैम में इतना पानी भर गया है कि ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि इस बांध में 7.5 करोड़ लीटर पानी जमा हो चुका है। डैम बनने के बाद यह पहली बार है जब इतना पानी छोड़ा गया हो। हालात को देखते हुए जानकारों ने भी दावा किया है कि थ्री गॉर्जियस बांध खतरे में है और अगर आगे बारिश हुई तो यह बांध टूट भी सकता है। अगर ये बांध टूटा तो चीन में तबाही मचना तय है, क्योंकि 7.5 करोड़ लीटर पानी ऐसी सुनामी लेकर आएगा कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग पानी में समा जाएंगे।
आपको बता दें कि थ्री गॉर्जेस बांध दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है। बांध की ऊंचाई 185 मीटर, लंबाई 2.33 किलोमीटर है, चौड़ाई 115 मीटर है। इसे बनाने में 18 साल का समय लगा था। ये बांध एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगजे पर बना है। हालांकि चीन के चमकी तानाशाह जिनपिंग की सरकार अभी भी डैम के टूटने की खबरों से इनकार कर रही है, जबकि पर्यावरणविद आरोप लगाते रहे हैं कि बेतहाशा पानी की वजह से ये टूटने के कगार पर पहुंच गया है, इसीलिए इससे पानी छोड़ने का फैसला किया गया। डैम को तोड़कर कोरोना की जांच से बचना चाहता है चीन। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह भी दावा है कि कोरोना वायरस पर WHO की जांच से बचने के लिए जिनपिंग सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जिंग ने आरोप लगाया है कि बांध में पानी बढ़ने की वजह से इसके गेट नहीं खोले गए, बल्कि इसलिए पानी छोड़ा जा रहा है ताकि वुहान में बाढ़ के हालात पैदा किए जा सके। इसके पीछे कोरोना वायरस की महामारी फैलने की जांच को वजह बताया गया है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक्सपर्ट्स चीन में हैं और वो वुहान में वायरस के फैलने को लेकर जांच कर रहे हैं। चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि वुहान की वायरोलॉजी लैब से कोरोना वायरस फैला था और फिर चीन ने इसे रोकने की जगह जानकारी छिपाई। जेंग का दावा है कि इसी जांच में रुकावट डालने या सबूतों को मिटाने के लिहाज से चीन थ्री गॉर्जेस डैम का सहारा ले रहा है और अपनी लाखों करोड़ों की आबादी को मौत के मुंह में डाल रहा है, क्योंकि बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। चीन की मीडिया के मुताबिक बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। दरअसल चीन का आधे से ज्यादा हिस्सा आसमान से बरस रही आफत की मार झेल रहा है। गांव हो या शहर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर समंदर की तरह लहरें उठ रही हैं, रास्ते का नामो निशान नहीं है। चीन के अलग अलग इलाकों से आई इन तस्वीरों को देखकर बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जेस टूटा तो सोचिए क्या होगा। तबाही का ऐसा मंजर होगा कि दुनिया दिसंबर 2004 में आई सुनामी को भी भूल जाएगी। लेकिन थ्री गॉर्जेस डैम के टूटने की खबरों पर जिनपिंग का अड़ियल रवैया जारी है। वो न सिर्फ इन खबरों को छिपा रहे हैं, बल्कि अपनी जनता को पानी में डुबो देने पर आमादा है। लेकिन चीन भूल रहा है कि कुदरत की मार से उसे इस बार कोई नहीं बचा पाएगा। और देखते ही देखते पूरा चीन डूब जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम से चीन पर डूबने का खतरा मंडरा गया है। अगर ये डैम टूटा तो चीन के ज्यादातर राज्य इसकी चपेट में आ जाएंगे। लेकिन इस डैम ने सिर्फ चीन को ही नहीं, बल्कि इस डैम ने चीन के अलावा पूरी दुनिया को भी खतरे में डाल दिया है। कैसे, इसे ग्राफिक्स के जरिए मेरे सहयोगी राजीव आपके सामने रखेंगे। राजीव, ओवर टू यू। शुक्रिया रचना। ये तमाम जानकारियां बहुत जरूरी हैं जहां तक थ्री गॉर्जेस डैम की बात है। और देखिए, ये जानकारियां जो इस वक्त आ रही हैं, दर्शकों के लिए जानने की जरूरत है। थ्री गॉर्जेस बांध ने पृथ्वी के घूमने की स्पीड कम की है। यह हमारा कहना नहीं है, रिसर्चर्स का कहना है। बांध में इकट्ठा किया गया 42 बिलियन लीटर पानी 175 मीटर की ऊंचाई तक भरा है। आप जानकारियां यहां पर जानते जाइए। मैं आपको बताता हूं 42 बिलियन लीटर पानी का मतलब क्या होता है। 1 मिलियन लीटर अगर पानी है तो यानी 10 लाख लीटर पानी हुआ। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, यानी 100 करोड़ लीटर पानी। तो इस बांध में 4200 करोड़ लीटर पानी मौजूद है। एक बड़ी क्षमता है। पानी के इतने बड़े भारी जलाशय की वजह से पृथ्वी का जो जड़त्वा घूर्ण है वो भी प्रभावित हुआ है, यानी घूमने की जो दर है, जो शक्ति है, वो भी प्रभावित हुई है। और इसके चलते तमाम दूसरी तरफ पृथ्वी की जो चाल है उस पर भी असर पड़ा है। और यहां पर यह बात अच्छी तरह से समझ ली जाए कि यह रिसर्चर्स का कहना है, हम इसको यूं ही नहीं रख रहे। और इसको रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इस बांध में मौजूद 4200 करोड़ लीटर पानी एक झटके में निकलता है तो तबाही ऐसी मचेगी जिसको रोकना मुश्किल होगा। इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हुई है, यानी 0.006 सेकंड के करीब पृथ्वी की घूमने की गति धीमी हुई है। एक ही जगह पर इतना भार, इतना वॉल्यूम अगर हो, देखिए
0.06 माइक्रोसेकंड के हिसाब से बढ़ गया है, यानी सामान्य दिन थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात पृथ्वी की हो, जब बात तमाम एस्ट्रोनॉमिकल समीकरणों की हो, तो इतना हिस्सा भी बहुत मायने रखता है जो थ्री गॉर्जस डैम बांध की वजह से हुआ है। डैम की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसके हैं, यानी एक विशाल जलाशय, एक विशाल पानी की कैपेसिटी वाली जगह जहां का दबाव पृथ्वी के घूमने की गति पर असर डाल रहा है, और अगर यहां पर कोई अनहोनी होती है तो उसका असर केवल स्थानीय नहीं होगा, उसका असर बहुत व्यापक होगा। ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ा सा चपटी भी हो गई है, जो इस थ्री गॉर्जस डैम का असर यहां पर है। तो ये तमाम जानकारियां जो हम आप तक ला रहे थे, ये उस विनाश लीला की गंभीरता को बताने के लिए जो आप समझ सकते हो। और यहां समझिए, थ्री गॉर्जस डैम बनने से 13 शहर, 140 कस्बे और 1600 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। यानी इस डैम के जो पानी का कैचमेंट है, उसके अंदर इतनी जगह जलमग्न हैं और उन लोगों को विस्थापित किया गया है। अब कितने लोग विस्थापित हुए हैं, यह भी हम आपको यहां पर बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। करीब 13 लाख लोग हैं जिनको विस्थापित करके पुनर्वासित किया गया, यानी दूसरी जगह ले जाया गया। अगर तबाही मचती है, अगर तबाही मचती है तो यही संख्या नहीं होगी, यह संख्या बढ़ेगी। देखिए 13 लाख तो विस्थापित हुए, लेकिन 3 करोड़ 60 लाख लोग सीधे सीधे चपेट में आएंगे। और यहां यह भूलना नहीं होगा कि यह डैम, इसमें आ रहा पानी ब्रह्मपुत्र से भी मिलता है, और ब्रह्मपुत्र में भी उसका काफी जो एक वॉल्यूम है वो प्रभावित होता है। एक साथ अगर अचानक पानी आता है तो उसका असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। इसके बनने से आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंप का भी खतरा बढ़ गया है। यानी अगर ये चीजें होती है और उसके साथ अगर ये डैम कमजोर हो रहा है, इसका कैचमेंट, इसका पानी का जो वॉल्यूम है वो कहीं ज्यादा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बारूदी ढेर है पानी का, जो कि खतरे को कहीं ज्यादा बढ़ा ले जाता है। तो ये तमाम जानकारियां जो हम आप तक लाए, ये थ्री गॉर्जस डैम और इसके चलते हो सकने वाली किसी भी संभावित तबाही से जुड़ी हुई हैं। ये सब जानकारियां इसलिए कि चीन ने विकास की राह यूं पकड़ी और इस कदर पकड़ी कि उसने अपने लिए इस तरह के तमाम विनाश के द्वार खड़े कर लिए हैं, खोल लिए हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।